औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेज नंबर है 178। प्रीवियस लेक्चर्स हमने कवर किए हैं यूनिट नंबर 10 तक। यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 मैंने अभी स्किप करवा दिया क्योंकि उसमें समझाने वाला इतना ज़्यादा मटीरियल नहीं है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ये आपको समझ आनी चाहिए, इसलिए मैंने वो दोनों चैप्टर स्किप किए हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियोस भी बाद में अपलोड कर दूँगी वंस वो वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशंस है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आए उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स हों। नेक्स्ट आपने याद करना है होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। होमोलोगस अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स इन विच एनी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स डिफर बाय। एक ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज जिसमें दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल CH2 से डिफ़र कर रहे हों उसको हम होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। दो होमोलोगस सीरीज़ आपकी बुक में बताई हुई हैं। एक एग्जांपल है एक अल्केन्स की और एक एग्जांपल है आपके पास अल्कोहल्स की होमोलोगस। ये फर्स्ट वाली है अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ और ये है अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज़। इस सीरीज़ को करने से पहले एक टेबल है वो आपने अपनी बुक में स्टिकी नोट पे राइट डाउन करके तो पेस्ट कर लें। ये प्रीफिक्सेस है और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, जैसे मैथ है 1 कार्बन होगा, एथ में 2 कार्बन होंगे, प्रॉप में 3 कार्बन एटम होंगे, ब्यूट में 4 कार्बन एटम्स होंगे, पेंट में 5 होंगे, हेक्स में 6 होंगे, हेप्ट में 7, ऑक्ट में 8, नॉन में 9 और डेक में 10। ये आपको याद करनी पड़ेगी काउंटिंग। अब यहाँ पे देखें ये चूँकि अल्केन है तो इसका मतलब कि ये मैथ और अल्केन है तो लास्ट वाला हम उसके स्टेम उठाएंगे मीथेन, तो 1 कार्बन है। एथ है ये इथेन तो 2 कार्बन है। प्रॉप से निकला है प्रोपेन तो इसमें 3 कार्बन हैं। ब्यूट से निकला है ब्यूटेन तो इसमें 4 कार्बन हैं। उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल जब होगा तो OH अटैच हो जाएगा सबके साथ। देखिए OH, ये मेथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल। मेथा क्योंकि 1 कार्बन है, इथानॉल क्योंकि एथ से निकला है 2 कार्बन्स हैं, प्रोपानॉल प्रॉप इसका प्रीफिक्स है 3 कार्बन्स हैं, इस वजह से। तो ये आपने होमोलोगस सीरीज़ में याद करना है। अब जो इसके बाद ये वाला एक टॉपिक है आपकी बुक में जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज़। तो ये करैक्टरिस्टिक्स आपने याद करनी है। होमोलोगस सीरीज़ के फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, फैमिली मेम्बर्स का जनरल फार्मूला सेम होता है। एडजेसेंट फैमिली मेम्बर्स के जो डिफ़र करते हैं वो CH2 से डिफ़र करते हैं एक दूसरे के साथ। द फैमिली मेम्बर डिस्प्ले आर ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक ट्रेंड होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है। अब हम जो ये चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू होगी इस चैप्टर की। अभी फ़िलहाल आपने अल्केन्स का जनरल फार्मूला याद करना है CnH2n+2, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला याद करना है CnH2n, अल्काइंस का करना है CnH2n-2। ये 3 अभी आपने याद करने हैं। अल्केन्स का मतलब है कि सिंगल बॉन्डिंग होगी, अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्डिंग होगी, अल्काइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये मैं अभी आपको नहीं करवा रही हूँ, ये हम देखते हैं और हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूजिंग जनरल फार्मूला। ठीक है, तो अभी हम अल्केन से स्टार्ट करते हैं। अल्केन कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स। चलें अल्केन तो हमने बनाना है अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं कि 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए, तो दैट मीन्स कि कार्बन 4 होगा। अगर कार्बन 4 होगा तो N पे 4 आएगा और C2 और N, यहाँ पे N की जगह पे हम 2 लगाएंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और +2 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन 6 है। सॉरी मेरे से रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 4 हैं तो यहाँ पे 2n+2 2 और यहाँ पे 4 और +2 4 2 ज़ार 8 और 1 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं 6 कार्बन एटम्स, तो अब इसका मतलब है कि 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए और बनाना आपने क्या है, अल्केन ही बनाना है। ये देखिए 4 कार्बन एटम्स हैं तो ये क्या बना, ये ब्यूटेन बना।
अब यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन एटम्स हैं, तो C6 हो गया, और यहाँ पे 2 6 प्लस 2, 6 2 12 और प्लस 2 14 हो गया। तो ये आपके पास 6 कार्बन्स हैं, तो ये क्या होगा, 6 कार्बन हेक्स में होते हैं, तो ये हेक्सेन होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने बनाने हैं अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और पहला वाला पार्ट है जिसमें आपने बनाने हैं 3 कार्बन एटम्स, यानी कि 3 इसमें कार्बन एटम्स हों। चलें, तो कार्बन 3 है, इसका मतलब यहाँ पे C3 है, और H यहाँ पे 2, और 2 के साथ 3 होगा तो 2 3 6। तो ये आपके पास बन जाएगा, कार्बन 3 है, इसका मतलब कि ये थर्ड वाला प्रोप होता है ना, हमने काउंटिंग में किया है कि यहाँ पे देखें जिसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे वो प्रॉप होगा। तो ये प्रॉप है, तो प्रॉप तो हम लिखेंगे, लेकिन ईन है तो प्रोपीन हो जाएगा इसका नाम। तो ये प्रोपीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है जी, जिसमें आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, तो 4 कार्बन, चलें, तो कार्बन 4 हो गया, और इसका जनरल फार्मूला है H2n, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। अब ये देखें, ब्यूट का होता है ना 4, तो ये अल्कीन है तो ब्यूटीन हो गया। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। अल्काइन बनाना है आपने। अल्काइन का आपको पता है CnH2n -2 फार्मूला होता है। तो चलें, अब हम करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 कार्बन एटम्स। तो 3 कार्बन एटम्स अगर आपके पास होंगे तो यहाँ पे C3 और H2 × 3 - 2, मैं यहीं पे कैलकुलेशंस कर रही हूँ। 6 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक हो गया। अब 3 कार्बन एटम होंगे तो आपके पास, आपको पता है, प्रोप होगा इसका, और चूँकि अल्काइन है तो प्रोपाइन बनेगा ये। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट देखें, जिसमें है 4 कार्बन एटम्स। तो कार्बन 4 हो गया, और H कितना हो गया, ये देखें 2 × 4, 4 2 8 -2 6। 4 कार्बन एटम किस में होते हैं, ब्यूट में, तो ये ब्यूट इसका स्टेम है, और चूँकि ये आयन है, अल्काइन है, तो ब्यूटाइन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें अल्कोहल्स। अल्कोहल हमने बनाने हैं। अल्कोहल मैंने वैसे आपको उस टाइम पे ये अभी याद नहीं करवाया था, लेकिन इसमें बनाना है। तो अल्कोहल का फार्मूला ये होता है CnH2n + 1 OH। ठीक है, तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला है CnH2n + 1, और साथ में आपने एक OH अटैच कर देना। तो चलें, अब सबसे पहला वाला है 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स होंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 आएगा, और हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 × 2 = 4 + 1 5, ये हो गया। और साथ में आपने OH अटैच कर देना। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 कार्बन एटम होंगे तो एथ होगा, तो एथानॉल। अल्कोहल के लिए होगा। मीथेन होगा तो मीथानॉल, प्रोपेन होगा तो प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, ऐसे करके ये बनेंगे इनके नाम। फिर सेकंड है 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम्स होंगे तो आपके पास C3 हो गया, H 3 2 6 और 1 7, और साथ में OH लगा देंगे। तो ये आपके पास 3 कार्बन एटम्स होंगे, तो ये प्रोपानॉल।
और इसके साथ ही हमारी ये सेल्फ़ असेसमेंट ख़त्म हो जाती है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।